हेलो गाइस। तो आज हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज कंप्लीट ट्यूटोरियल में हम दूसरा वीडियो देखने जा रहे हैं और उसका टाइटल है व्हाट इज़ CEX। उसे हम सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज भी बोलते हैं। तो हम डेक्स कंप्लीट ट्यूटोरियल में CEX को पढ़ रहे हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा गाइस। हमें ये जानना ज़रूरी है सेंट्रलाइज एक्सचेंज ये क्या होता है और हम सेंट्रलाइज एक्सचेंज को यूज़ नहीं करके डेक्स क्यों यूज़ करना चाहते हैं और हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। तो उसके लिए पहले हमें समझना होगा कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज है क्या। ओके, तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या है। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज एक वेबसाइट है, उसे आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज कह लो या वेबसाइट कह लो, एक ही बात है। सेंट्रलाइज एक्सचेंज एक वेबसाइट है जहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं। सेंट्रलाइज एक्सचेंज हैज़ ओनर, समवन ओन्स द वेबसाइट, मतलब कोई एक पर्सन उसे ओन करता है। वन सेंटर एंटिटी कंट्रोल्स द एक्सचेंज, जैसे कि CEO ले लो। तो जैसे कि एग्जांपल मैं बताऊंगा वजीरेक्स, बाइनांस या KuCoin। जैसे ये वजीरेक्स है तो इसको ओन करता है, या फिर कह दो कि इसको रन करता है निश्चल सेठी, आई थिंक उसका वही नाम है। तो वो CEO है वजीरेक्स का और बाइनांस का CEO है CZ। तो ये एक सेंटर एंटिटी हो गई जो कंट्रोल करती है एक्सचेंज को। उसका मतलब क्या है, इन वेबसाइट्स पर उन दोनों का कंट्रोल रहता है। जैसे वजीरेक्स पर निश्चल सेठी CEO है तो वो डिसीजंस ले सकता है। अगर साइट डाउन भी जा सकती है और वो कोई अगर चेंज करना चाहे तो वो भी कर सकता है। सेम गोज फॉर बाइनांस। तो बस यही होता है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज हैज़ ओनर, मतलब कोई एक मालिक है उस वेबसाइट का। आप चाहे KuCoin ले लो, बाइनांस ले लो, वजीरेक्स ले लो, कोई भी और भी ले लो, तो सेम होता है। तो वो एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज हो गया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि बेनिफिट्स या फिर एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो एक है यूज़र फ्रेंडली, ऑलमोस्ट ऑल साइट्स हैव द सेम UI। तो यूज़र इंटरफेस, इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज का वेबसाइट का UI सीख लोगे तो आपको दूसरे में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि अगर आपने वजीरेक्स का सीख लिया, दूसरी वेबसाइट में भी ऑलमोस्ट सेम जैसा ही मैकेनिज्म या प्रोसेस होगी। जैसे कि वजीरेक्स में जैसे हमने बाय सेल करना सीख लिया, यहाँ से बाय करो सेल करो, तो सेम चीज़ बाइनांस में होती है। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस होता है कि ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये वो। तो इन सब के अलावा बाय सेल कैसे होता है वो ऑलमोस्ट सभी वेबसाइट में सेम जैसी प्रोसेस होती है। तो यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होता है। ईजिली विड्रॉवल एंड डिपॉजिट, ईजिली डिपॉजिट एंड विड्रॉ। तो आप इजीली बैंक से कनेक्ट करके या फिर क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से आप इजीली विड्रॉ और डिपॉजिट कर सकते हो। हाई डीप लिक्विडिटी, तो ये लिक्विडिटी क्या होती है गाइज। लिक्विडिटी मीन्स कि उस वेबसाइट पर कितने लोग कितने अमाउंट में या टोटल कितना अमाउंट लग रहा है ट्रेडिंग में। तो यहाँ पर मैं अगर बताऊँ तो देखिए, मैं बाइनांस में जाके देखता हूँ तो देखिए ये स्पाइक देखिए। तो यहाँ पे जैसे रखता हूँ तो आप यहाँ पे देखना गाइस, ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि टोटल वॉल्यूम इन USDT 88.801 मिलियन, और यहाँ पे देखिए BTC लिखा हुआ है कि 1.29 के BTC। तो ये वॉल्यूम कहलाता है, इसे लिक्विडिटी भी कह लो। तो लिक्विडिटी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ज़्यादा होती है। क्यों? बिकॉज जो भी नए नए यूज़र्स होंगे वो डेक्स पे पहले नहीं आएंगे, बिकॉज उन्हें पता भी नहीं होगा। और यूज़र इंटरफेस है, और अब दोस्त भी जब रेकमेंड करते हैं तो वेबसाइट ही रेकमेंड करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हाई और डीप लिक्विडिटी होती है हमारे पास। तो यहाँ पे ऑर्डर जल्दी से फुलफिल बाय या सेल हो जाते हैं, हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। तो उसे बोलते हैं हाई डीप लिक्विडिटी। अगला पॉइंट है मैनी पेयर्स टू ट्रेड इन। तो जैसे देखिए यहाँ पे 4 पेयर दी हुई है, एक INR, एक USDT, एक वजीरेक्स और BTC। तो इन सब में पेयर में हम बाय या सेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बाइनांस में आपको बहुत सारी दी हुई होती है, जैसे कि BUSD, USDT, BNB, BTC, Alt5, इसमें भी आपको 5 में। तो उसका मतलब क्या है कि अगर आपको BTC/ST खरीदना हो USDT के पेयर में तो भी आप खरीद सकते हो। अगर मैं बाइनांस USD के पेयर में जाऊँगा तो मुझे यहाँ पर और अलग से पेयर्स मिलेगी। देखिए अभी मैं BNB में जाऊँगा तो उसकी पेयर्स मिलेगी। अल्ट में अगर मैंने इथेरियम शेयर चूज़ किया है तो इथेरियम के पेयर में मुझे मिलेगी। तो ये एक फ़ायदा रहता है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे हमें ज़्यादा पेयर मिल जाती है बाय या सेल करने को। बाद में एक और पॉइंट है लॉन्च पैड या पुल। तो ये गाइस सभी वेबसाइट्स में नहीं होता। आजकल की जितनी भी नए नए सेंट्रलाइज एक्सचेंज उसमें ऐड करने लगे हैं। सबसे पहले मेरे ख्याल से बाइनांस ने चालू किया था या फिर KuCoin ने, ये मुझे पक्का नहीं है। लेकिन बाइनांस के अंदर यहाँ पे आप जाओगे तो ये देखिए लिखा हुआ लॉन्च पैड। ये क्या होता है बेसिकली गाइस, यहाँ पे जो नए नए प्रोजेक्ट्स आते हैं तो वो लॉन्च होते हैं, और जैसे लॉन्च होते हैं तो वहाँ पर हम इनिशियली हमारे BNB, BUSD वो हमें यहाँ पर रख के तो हमें ये टोकन मिल जाते हैं फ्री में। तो उसे बोलते हैं लॉन्च पैड या लॉन्च पुल। ये प्रोजेक्ट अपने आप को फेमस करने के लिए जैसे कि KuCoin और बाइनांस जैसी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है वहाँ पर आते हैं और अपना लॉन्च पैड रखते हैं, और वहाँ पे कोई भी यूज़र पार्टिसिपेशन कर सकता है।
और लास्ट है नो ट्रांजेक्शन फेल इश्यूज़। तो इसमें ऐसा है कि जैसे क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा था डीप लिक्विडिटी होती है, राइट, तो बाय या सेल करने वाले बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। तो अगर आप कोई भी सेल ऑर्डर रखते हो या बाय ऑर्डर रखते हो तो आपका फेल नहीं जाता, वो बाय हो ही जाता है। कोई कंडीशन में जैसे आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि वजीरेक्स में बाय या सेल नहीं हो रहा, वो बिकॉज ऑफ वेबसाइट का इश्यू भी हो सकता है या फिर लिक्विडिटी का भी इश्यू होता है। लेकिन जैसे बाइनांस या KuCoin जैसी बड़ी बड़ी वेबसाइट में जाओगे तो वहाँ पे लिक्विडिटी का इश्यू नहीं मिलेगा, आप जैसे ही बाय या सेल करोगे तुरंत हो जाएगा। तो एक ये फ़ायदा रहता है, तो नो ट्रांजेक्शन फेल इश्यूज़। ओके, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उसके एडवांटेजेस है, यहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो यहाँ पे रहता है हैकिंग रिस्क, बिकॉज इट्स अ वेबसाइट। तो एक वेबसाइट है गाइस, ये तो कोई भी प्रोग्रामर या कोई भी हैकर हुआ तो और उसे कोई बग मिल गया तो वो हैक कर सकता है, बिकॉज इट इज़ अ वेबसाइट। तो अगर सिक्योर रख सकते हो तो रखो, अगर सिक्योर नहीं है तो कोई भी हैक कर सकता है। तो एक बड़ा रिस्क रहता है कि अगर उसने वेबसाइट हैक कर ली तो जितने भी यूज़र के इस सेंट्रल एक्सचेंज पे कॉइन पड़े होंगे वो उसके हाथ में आ जाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ा रिस्क रहता है, इसीलिए जो बड़े बड़े लोग हैं, बहुत ही अमीर लोग, वो एक्सचेंज पर ज़्यादा रुपये नहीं रखते अपने, वो अपने वॉलेट में रखते हैं और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज़ करते हैं। अगला पॉइंट है साइट नॉट लोडिंग इश्यू। तो जब इलॉन मस्क लास्ट ईयर बहुत सारी ट्वीट करके डॉजकॉइन को पंप कर रहा था तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, वजीरेक्स को एक्सेस करने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन वजीरेक्स चल ही नहीं रहा था, लोड ही नहीं हो रहा था। तब ये इश्यू देख सकते हो कोई साइट में कि साइट नॉट लोडिंग इश्यू। तो वो कोई बार क्या होता है कि साइट जानबूझ के भी वो डाउन कर देते हैं ताकि ज़्यादा लोग सेल ना कर पाए और उनका होल्ड रहे। तो ये एक प्रॉब्लम रहती है सेंट्रलाइज एक्सचेंज में, इसीलिए लिखा हुआ है कि साइट नॉट लोडिंग इश्यू वेन एवर वी नीड इट मोस्ट। मतलब हमें पता ही है कि कॉइन ऊपर जा रहा है लेकिन हम बाई नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने की साइट ही नहीं चल रही। तो एक ये प्रॉब्लम रहता है। इन बुल रन समटाइम्स डिपॉजिट एंड विड्रॉल आर पॉज्ड और टेक्स अ लॉट्स ऑफ टाइम टू कंफर्म। तो ऐसा होता है कि कोई बार बुल रन चल रही होती है, सभी कॉइन पंप कर रहे होते हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, डॉज कॉइन, ये वो। तो हम जब हमारे पास फंड नहीं होता वजीरेक्स में और हम है ना ट्राई करते हैं बैंक से वजीरेक्स में लेने का, तो वो ऐसे बताएंगे कि 1-2 घंटे लगेंगे, 2-3 घंटे लगेंगे, लेकिन उस प्रोसेस होने में हमें 4-5 घंटे लग जाते हैं और तब तक जो भी बाइंग पोजीशन होती है वो बहुत ऊपर चली जाती है, तो हमारा नुकसान भी हो जाता है। और सेम चीज़ होती है कि अगर कोई कॉइन ज़्यादा ही सेल हो रहा है, डंप हो रहा है और हमें कहना है कि प्रॉफिट लेके निकलना है, तो कोई बार क्या होता है आप सेल कर देते हो लेकिन वो विड्रॉ नहीं कर पाते। तो ये एक ऑप्शन रहता है कि बुल रन में कोई बार हम डिपॉजिट या विड्रॉ नहीं कर पाते, बिकॉज इट इज़ अ वेबसाइट। अगर बहुत सारे यूज़र एक साथ में लॉगिन कर रहे हैं और बाय ट्रेड कर रहे हैं और अगर वेबसाइट हैंडल नहीं कर पाई तो वो डाउन भी हो सकती है, या फिर वो खुद भी डाउन कर सकते हैं खुद के बेनिफिट के लिए। लास्ट पॉइंट है एक हाई ट्रांजेक्शन फीस। तो इट कैन बी बिटवीन 0.01 to 0.5। तो इसमें ऐसा होता है गाइस, आप जब भी ट्रेड करते हो ना तो थोड़ा फीस लगता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ़ी मेकर 0.02%, यहाँ पे टेकर 0.2%। तो ये क्या होता है गाइस, अगर आप छोटे छोटे अमाउंट कर रहे हो $10, $20, $100, तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप मिलियंस में या फिर थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में करते हो तब आपके लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। बिकॉज आप जब $1000 या मिलियंस का करते हो तो उसका 0.1% या 0.5% बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, तो उनके लिए बहुत नुकसानकारक है। तो हाई ट्रांजेक्शन फीस भी एक प्रॉब्लम है सेंट्रलाइज एक्सचेंज में। लास्ट के 2 पॉइंट है, यू हैव टू डू KYC, एक्सचेंज हैज़ ऑल योर डिटेल्स। तो इसमें क्या होता है गाइस, ये वेबसाइट्स हैं, राइट, तो उनको गवर्नमेंट के अंदर चलना होता है, गवर्नमेंट के रूल के अंदर, कोई कंट्री के रूल के अंदर। तो हर एक कंट्री का रूल होता है कि कोई भी एक स्टॉक वेबसाइट हो या कोई भी जिसमें पैसे की लेन देन होती है तो उसमें KYC चाहिए आपका, बिकॉज गवर्नमेंट को उनका एड्रेस चाहिए ताकि वो इनकम टैक्स उन पर लागू कर सके। उसी के लिए हमें KYC करना पड़ता है। वेबसाइट के पास सारा हमारा डिटेल्स होता है, नाम, नंबर, एड्रेस, फोटो, पान कार्ड नंबर, तो आप बच नहीं सकते। एक बार आपने यहाँ पे ट्रेड किया और आप घोटाला करना चाहते हो या फ्रॉड करना चाहते हो तो आपको पकड़ना बहुत ही आसान होगा। और आप जब भी विड्रॉ करोगे तो अगर आप पे टैक्स लगता होगा तो वो भी अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे KYC करनी होती है, इसीलिए हम इसे कहेंगे नो एनोनिमिटी। मतलब आप एनोनिमस नहीं रह सकते, उन्हें नाम, नंबर, फोटो, एड्रेस सब कुछ पता ही है, तो आप एनोनिमस नहीं रह पाओगे। और जो लोग बड़े बड़े लोग होते हैं वो एनोनिमस रहना पसंद करते हैं, बिकॉज उन्हें टैक्स नहीं भरना। अगर यहाँ पे KYC पे उन्होंने ज़्यादा ट्रेड किया तो उन्हें टैक्स भरना पड़ेगा, तो इसीलिए बड़े बड़े लोग सेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज नहीं करते। और लास्ट में गाइज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, और ये सब फ्री है गाइज, आपको एक भी पैसा नहीं देना है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट में डालिए, तो मैं उसे सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।